जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीएस में। दोस्तों, आज ये परीक्षा वाणी का 6वां वीडियो है, अध्याय 2 का पार्ट 5। अगर आप हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर बी, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, सभी यामोत्तर सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? नंबर ए, अंध महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी, रोम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर सी, नाइजर से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कई 100 किमी प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया वह अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, 10:38 पूर्वाह्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक जहाज एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर के डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1919 को 23:23 बजे 180 यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि अंकित करेगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, 2 जनवरी 12:30 बजे। हमारा अगला प्रश्न है, जब IST यामोत्तर, दोस्तों यामोत्तर का मतलब देशांतर रेखा, पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान देशांतर है? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, 7 डिग्री 30 पश्चिमी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, 6:30 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर ए 5, 3, 5, 3, 2, 1, 4। हमारा अगला प्रश्न है, जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर बजेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 4 बजे सोमवार। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर डी विषुवत रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर डी 66.5 डिग्री पर। हमारा अगला प्रश्न, विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह होता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 21 मार्च से 23 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न कथन और कारण पे दिया हुआ है। कथन, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। कारण, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी 8 मिनट। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 3 बार। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस के समानांतर होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 0 देशांतर के। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 2 बजे रात्रि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। हमारा अगला प्रश्न, बसंत विषु निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी 21 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से एक तार 12 बजे दोपहर को भेजा गया, संचरण का समय 12 मिनट था, वह किस नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा? नगर का देशांतर है। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी 87.5 डिग्री ईस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता 80 डिग्री 35 से सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः है तो मुंबई 72 डिग्री 50 में सूर्योदय का समय होगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी 6:46 प्रातः। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी 22 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न, विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो दोस्तों दिन रात बराबर होने का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के बराबर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है आदिस अबाबा नंबर डी इथोपिया की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, समय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश IST से लगभग 2 घंटे समय की हानि उठाता है। हानि नहीं दोस्तों, फ़ायदा उठाता है। हमारा अगला प्रश्न, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः उस जगह की देशांतर रेखा होगी। इसका राइट आंसर है 45 डिग्री पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। इसका राइट आंसर है नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा। इसका राइट आंसर है नंबर बी, उपग्रहों की चाल समान होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, भारहीनता का अनुभव होगा। हमारा अगला प्रश्न, संसार को इंटरनेट किसने दिया। इसका राइट आंसर है नंबर ए, विंटन सर्फ ने। हमारा अगला प्रश्न, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे बाद दिखाई देता। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, 16 घंटे। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो दोस्तों जल उबलने लगेगा। व्याख्या भी दिया हुआ है, दाब कम हो जाने के कारण जल उबलने लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक तुल्यकारी रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संचार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रम का संचार करता है, क्योंकि इसका राइट आंसर है नंबर सी, परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की कक्षीय चाल होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल है। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है नंबर डी, यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न कथन और कारण दिया हुआ है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण इसका, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो दोस्तों इसका कथन सही है लेकिन कारण असत्य है। इसका राइट आंसर है नंबर सी। अगला प्रश्न है, शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों चित्र दिया हुआ है, नीचे दिए हुए आरेख में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्रहों का उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है नंबर सी, ट्रैजेक्टरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। इसका राइट आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, नंबर सी।
हमारा अगला प्रश्न, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर ए 1, 2 और 3। कक्षा भूतुल्यकारी होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है। नंबर, कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होती है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है। इसका राइट आंसर है नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर है नंबर सी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। हमारा अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, ज्योतिष को। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर नंबर ए, मंगल, जल की उपस्थिति के कारण। हमारा अगला प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर नंबर ए, स्टीफन हॉकिंस ने। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर नंबर बी, गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुव पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। इसका राइट आंसर है नंबर ए, श्याम बीवर होता है, कृष्ण बीवर या ब्लैक होल भी कहा जाता है, सिमट गया तारा होता है, नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। दोस्तों कोई भी विकल्प सटीक नहीं, इसका राइट आंसर है नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, चिली। तो मित्रों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपने पीछे के वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।